ओके, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास अबाउट का एक एक्शन है, और हम ये बात कर रहे थे कि इस अबाउट के एक्शन में अगर आप देखें तो ये अबाउट का ही एक्शन रन हुआ है कंट्रोलर में, और ये अबाउट का एक्शन है जो रन हुआ है। तो अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो हमारे पास अगर आप इसके कोड के अंदर जाएं तो ये रहा होम कंट्रोलर के अबाउट का एक्शन, ठीक है। बट इसका HTML तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो HTML इसका व्यू के फोल्डर में होगा। अगर आप व्यू के फोल्डर में जाएं तो वहाँ पे होम के नाम का ही कंट्रोलर का फोल्डर आ रहा होगा, यानी जो कंट्रोलर का नाम है उसी नाम का आपका एक फोल्डर बन जाएगा। और वही फोल्डर अगर आप उसके अंदर आए तो आपको वही मिल रहा है, इंडेक्स, कॉन्टैक्ट और अबाउट। तो अगर आप देखें जो यहाँ इंडेक्स उसके व्यू का नाम है वही यहाँ पे इसके एक्शन का नाम है, जो अबाउट यहाँ पे इसके व्यू का नाम है वही इसके एक्शन का नाम है, और जो इसके कॉन्टैक्ट का नेम है वही इसके एक्शन का नाम है। एक्चुअली ASP.NET MVC इसी नेमिंग कन्वेंशन से अपनी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशंस को पहचानता है। तो ऐसा ना करिएगा कि व्यू का नाम कुछ और रखिएगा और एक्शन का नाम कुछ और रखिएगा। एक्चुअली ये MVC का स्टैंडर्ड है कि जिस नाम का एक्शन होगा उसी नाम का व्यू होगा, और जब आप उस कंट्रोलर पे आओगे तो एक्चुअली उसी कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर वो पड़ा एग्जिस्ट करेगा। तो होम के कंट्रोलर के अंदर जिस नाम का व्यू होगा तो होम के कंट्रोलर के अंदर उसी नाम का एक्शन होगा। ये क्रिएट कैसे होते हैं? राइट क्लिक करके, ऐड व्यू करके। तो इसलिए हम सबसे पहले एक्शन लिखते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आके एक्शन लिखते हैं, और एक्शन लिखने के बाद उस पर राइट क्लिक करके उसका व्यू बनाते हैं, ऐड व्यू करते हैं। चले मैं ना एक व्यू बना के दिखा देता हूँ, फिर इस आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। और इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना बेसिक इंफॉर्मेशन काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं इसके अंदर बाकायदा डेवलपमेंट स्टार्ट करूँगा। तो लेट्स से मैं एक आपको एक व्यू बना के दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने सिंपल इसको स्टॉप किया, और उसके बाद मैंने इसको जस्ट कॉपी किया, और इसका नाम मैंने रख दिया लाइक टेस्ट। और टेस्ट के नाम का मैंने एक एक्शन बनाया, ठीक है। एंड दिस इज योर टेस्ट पेज। अब लेट से मैंने इस टेस्ट पे, अब देखो मैंने जब ये एक्शन बनाया तो क्या इस व्यू के फोल्डर में टेस्ट के नाम का व्यू दिख रहा है? नहीं है। इससे मुराद क्या हो गई? मैंने इस पर राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू सबसे टॉप पे आ रहा है, ऐड व्यू पे क्लिक किया। अब वो आपसे डिफरेंट इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, क्या मास्टर पेज लिंक करना है, यूज अ लेआउट पेज। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो मास्टर पेज लिंक नहीं होगा। मैंने कहा नहीं जी, लिंक करना है। अच्छा जी, व्यू का नाम क्या होगा? टेस्ट। तो कोशिश करिएगा इसको चेंज ना करें, जिस नाम का एक्शन उसी नाम का व्यू होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, आपको इस पर दिमाग में रखना है। जिस नाम का एक्शन होगा उसी नाम का व्यू होगा, ठीक है। उसके बाद अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा ये टेम्पलेट क्या, एक्चुअली दीज आर दी डेटाबेस टेम्पलेट्स। तो जब कोई डेटाबेस होगी तो हम फिर इस टेम्पलेट को चूज करेंगे, और फिर हम यहाँ से उस डेटाबेस कनेक्शन को चूज करेंगे। बट अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है, इसलिए हम अभी उसे चूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कहना चाहिए नेक्स्ट जो चीज़ आती है, हमने इसे ऐड कर दिया। जैसे ही हमने इसे ऐड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, चले मैं अपना नेम लिख देता हूँ, मोहम्मद तासीफ। तो ये इसका HTML आ गया। जैसे अगर आप इंडेक्स पे जाएं तो ये उसका HTML है, कॉन्टैक्ट पे जाएं तो ये उसका HTML, अबाउट पे जाएं तो ये उसका HTML है।
इसी तरीके से टेस्ट पे आए तो ये उसका HTML है, और टेस्ट के HTML में जो इसका कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर है, अब इस टेस्ट का एक्शन का लिंक बन गया है इस टेस्ट के व्यू के साथ। यानी अगर मैं होम स्लैश टेस्ट करूंगा तो ये वाला एक्शन कॉल होगा। चलें इसको ज़रा करके देखते हैं ये एक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं। मैंने इसे चलाया, और मैंने कहा यहाँ पे स्लैश करके होम और स्लैश करके टेस्ट, तो ये देखिए सबसे पहले इंडेक्स रन हो गया। अच्छा, ये कहीं ना कहीं डिफाइन हुआ हुआ होगा कि सबसे पहले होम का इंडेक्स रन होगा तभी ये रन हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये किधर डिफाइन हुआ हुआ है, क्या कॉन्फ़िगरेशंस है। मैंने एंटर किया तो आप ये देखें कि बाकायदा ये होम का टेस्ट रन हो गया है, जो कि एक हेडिंग शो कर रहा है, दैट इज़ माय नेम मोहम्मद तौसीफ। मैं चाहूँ तो मैं उसे यहाँ लिंक भी कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्टैक्ट के साथ बराबर में टेस्ट का लिंक बना के रन कर सकता हूँ। लेकिन चलें अभी मैं इसको फिल वक्त रहने दे रहा हूँ कि क्या है। तो यहाँ तक बेटा आज का मैं सेशन अपना क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग इसको अपने एंड पे चला के देखिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक? सर दो क्वेश्चन है। हाँ पूछे। सर ये जो अभी आपने टेस्ट का व्यू बनाया है, क्या इसका पेरेंट या इसका जो मास्टर पेज है वो होम है? इसका मास्टर पेज बना हुआ है, और इसका मास्टर पेज मैंने आपको वो स्टार्टिंग में बताया था कि शेड के अंदर ये लेआउट क्लियर है। जी सर क्लियर है। और सर सेकंड चीज ये है, ये IIS सर्वर क्या चीज है? IIS सर्वर क्या चीज़ है? IIS सर्वर्स एक्चुअली इस डॉट नेट एप्लीकेशंस को बगैर विजुअल स्टूडियो के चलाने के काम आता है। जब हम इस विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट का एक्जी बना लेते हैं तो फिर वो एक्जी तो विजुअल स्टूडियो पे नहीं चलती ना, उसको उस प्रोजेक्ट को चलाएगा कौन? फिर IIS चलाएगा, और IIS इज रिस्पॉन्सिबल टू रन दैट प्रोजेक्ट। क्लियर है? और ये होती कैसे है? ये उस वक्त होगी जब मैं आपको डिप्लॉयमेंट रखाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अब सिलसिला क्या है? किसी का और कुछ सवाल है बेटा? जी सर। हाँ बेटा बोले। सर ये व्यू बैक डॉट मैसेज लिखा हुआ है, ये कहाँ पर शो हो रहा है? अच्छा सवाल था, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ये व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम्प डेटा, ये मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। एक्चुअली दिस इज द टेक्निक टू पास अ वैल्यू फ्रॉम एक्शन टू कंट्रोलर। अगर आप सॉरी फ्रॉम एक्शन टू व्यू, अगर आप चाहते हो कि आप एक्शन से कोई वैल्यू उठा के अपने व्यू पे लेके जाओ तो दिस इज अ टेक्निक। ठीक है, अब ये क्या है मैं अभी इसमें नहीं जा रहा। ये जब मैं व्यू बैक, टेम्प डेटा और व्यू डेटा पढ़ाऊंगा, इनके अंदर डिफरेंसेस बताऊंगा, तो फिर मैं बताऊंगा कि ये क्या है। बट अभी फिलवक्त इतना बता रहा हूँ कि अगर यहाँ कांटेक्ट है, मैं कांटेक्ट के व्यू के अंदर गया, लाइक होम में गया और होम में कांटेक्ट का व्यू है, इसमें गया, तो यहाँ पे देखो कॉल हो रहा है @व्यू बैक टाइटल, और मैं चाहता ये हूँ कि इस टाइटल की जो वैल्यू है ये मैं कंट्रोलर से हैंडल करूँ। तो कंट्रोलर से जो वैल्यू पास करूंगा वो मैं ऐसे पास करूंगा। अच्छा टाइटल नहीं, सॉरी मैसेज। तो मैसेज मेरे पास कहाँ आ रहा है? एक सेकेंड, कांटेक्ट में ही गए, ये रहा वो मैसेज जो मैं शो कर रहा हूँ। टाइटल मैं इसी के अंदर से सेट कर रहा हूँ, टॉप के ऊपर से। ठीक है, मैसेज जो है वो मैं यहाँ आपके कंट्रोलर से कॉल कर रहा हूँ। तो एक्चुअली कोई भी वैल्यू अगर मैं कंट्रोलर से पास करना चाहता हूँ अपने व्यू में, तो दिस इज द टेक्निक कि मैं उस वैल्यू को यहाँ से सेट करूंगा और उस वैल्यू को आपके व्यू में जाके गेट करूंगा। क्लियर बेटा? क्लियर है सर।